बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हम 20 दिन में कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम सब मिलकर इसके बारे में दिमाग लगाते हैं। काम समाप्त हो जाता है कि आप ठीक है, आप तैयार हो चुके हैं जीके जीएस के लिए, लेकिन सिर्फ जीके जीएस ही तो नहीं है सिलेबस में। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको अगर हम एक सिस्टम में बांध देते हैं, एक रूटीन में आपको हम बांध देते हैं, तो बहुत कम दिन में आप इसको कवर कर लेंगे और बहुत ही मजा आएगा। और कमजोर स्टूडेंट के लिए तो यह रामबाण भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको यह बताने वाले हैं कि सबसे कम दिन में यानी कि मात्र 20 दिन, जब एग्जाम करीब है आपका, तो आप जरूर चाहेंगे कि कैसे हम एक पॉइंट बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, एक पैटर्न बनाएं जिसमें हम अच्छे से सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के सारे सिलेबस को अच्छे ढंग से हम कवर कर लें। उस बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके अंदर एक डर जरूर बन जाता है जब एग्जाम करीब आता है और आप अजीब तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं और डर बढ़ने लगता है। यानी कि आप जब एक सिस्टम से यानी सिलेबस से आप नहीं पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ में आपको आता है, तो और वो तैयारी बेकार हो जाता है। इस कारण से आपको एग्जाम के समय में कैसे पढ़ना चाहिए और कितने कम समय में आप पूरे सिलेबस को यानी अपने सिलेबस को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, जितना आपका हो सकता है आप अपना 100% इसमें जरूर दे सकते हैं। आइए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार पुलिस का एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं कि 20 दिन में कैसे आप बिहार पुलिस के सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और क्या वो तरीका होगा और मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये 20 दिन क्यों, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, तो जरूर आप इस तरीके को अपना सकते हैं। आइए उस तरीके को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना सिलेबस जरूर जानते होंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अपना सिलेबस भी अभी तक नहीं जानते होंगे। वो सिर्फ फॉर्म भर दिए होंगे और अब एडमिट कार्ड जब आया होगा तो उनके पास खबर गया होगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, तो वो खोज रहे होंगे कौन सा तरीका हमको मिले पढ़ने का। लेकिन जो लोग सिलेबस को अच्छे समझते हैं वो जानते हैं कि जीके से मेरा यहां पे कितना क्वेश्चन, तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे एग्जाम में। बिहार पुलिस में टोटल क्वेश्चन आपका 100 होता है, वो ये जानते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस से आपका कितना क्वेश्चन, तो 30 से 32 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये दोनों को ही मिला देंगे तो लगभग 70% क्वेश्चन आपका ये कवर करता है। बहुत बड़ा बात है, 100% में 70%। तो गणित का देखेंगे तो 10 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। हिंदी का देखेंगे और इंग्लिश को मिला देंगे तो दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन दोनों मिला करके पूछा जाता है। तो यहां पे कितना स्कोर क्या करना है और क्या सिलेबस आपका है, ये सब चीजें अगर आपके दिमाग के मैप में है तो आप जानते होंगे कि हाँ ठीक है, इस तरीका से हमको पढ़ना है। लेकिन सबसे कम समय में आपको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा बात होता है और बहुत सारे लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है। और टॉपर जितने भी होते हैं ना, जो अच्छा नंबर लाएंगे बिहार पुलिस में, वो इसी तरीके को फॉलो करेंगे। वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब आप जीके जीएस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, नागरिक आएगा, यानी कि हिस्ट्री पूछा जाएगा, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, ये सबसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका भूगोल पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। लेकिन आपके भारत के भूगोल पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बिहार पुलिस में भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, तो आपका साइंस भी आएगा, लेकिन आपका संविधान से भी क्वेश्चन आएगा, विविध से भी क्वेश्चन आएगा और करंट अफेयर्स वगैरह उतना ध्यान मत दीजिएगा, जितना हम बताए उतना। उसके बाद साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से आएगा और केमिस्ट्री से आएगा। तो बात हम अगर कर लें कि जीके जीएस में कवर तो आपको सब चीज करना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी, विविध भी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी। लेकिन वो तरीका क्या होगा कवर करने का और क्या क्या हमको पढ़ना होगा। ज्यादा चीज पढ़िएगा तो नहीं कवर कर पाइएगा। 20 दिन में आपको करना है तो कम चीज, सटीक चीज पढ़ना है और सही से स्कोर कर देना है। आइए उसको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आपका पूरा दिन हम बांट देते हैं तो 20 दिन में, मात्र 20 दिन बताए हैं, और अगर आपके पास 25 दिन है, 30 दिन है, तो और अच्छे से आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 20 दिन में भी अप्लाई होगा। देखिए कैसे, मात्र सबसे पहले 3 दिन आपको पढ़ना है। आज से 3 दिन आपको निकालना है और उस 3 दिन में जो बताएंगे उतना करना है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट को आपको देखना नहीं है। आइए वो सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले आपको इतिहास को उठाना है। इतिहास जो कि आपको बुक भी हम सजेस्ट कर दिए थे, ठीक है, एक पूजा पब्लिकेशन का आपको बुक सजेस्ट किए थे। बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं और इसे पढ़े भी हैं और कमेंट भी किए हैं कि बहुत मजा हमको आया है, बहुत चीज इसमें अच्छे से दिया गया है। तो इस बुक से या किसी भी बुक से आप जीके जीएस से पढ़ेंगे, इतिहास आपको शुरू करना है, ठीक है। और इसके बारे में बताते हैं हम आगे। इतिहास आपको शुरू करना है। इतिहास में क्या शुरू करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़िएगा। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न इतिहास में ईस्वी को थोड़ा सा याद करिएगा और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मतलब कि क्या, इस 20 दिन में, इससे पहले आप क्या किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस 20 दिन में आपको मॉडर्न इतिहास पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इतिहास से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप में। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि जीएस मतलब जीके का रोल 30 से 35 क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास का रहेगा। तो पढ़िएगा उसको। इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। इतिहास हो गया। और इसको पढ़ना अब कैसे है, अब देखिए, आपको रेगुलर कितना स्टडी करना है, तो 6 घंटा मेरे तरफ से
20 दिन में आप कवर कर रहे हैं, 20 दिन में आपको बिहार पुलिस निकालना है, तो 6 घंटा कम से कम तो आप दे ही सकते हैं पढ़ाई पर। कम से कम बता रहे हैं, ज्यादा आप 10 घंटा दीजिएगा तो वही आपको ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। 6 घंटा कम से कम, इससे कम दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। 6 घंटा आपको स्टडी करना है, जिसमें 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ इतिहास पे आपको लगाना है, और इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। मतलब शॉर्ट नोट्स क्या, पूरा हमको रफली पूरा नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं, हम फाउंडेशन बैच नहीं कर रहे हैं, हम एक दिमाग से पढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए होंगे, इतिहास के बारे में जानते होंगे, भूगोल के बारे में जानते होंगे, क्या कैसे है उसका सिलेबस, क्या होता है, क्या उसका टॉपिक वाइज होता है, ये सब जानते होंगे और कुछ पढ़े होंगे, तभी ये कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 20 दिन में अगर बिहार पुलिस निकल जाता है तब तो फिर कोई भी बिना अनपढ़ भी आता 20 दिन पढ़ता निकाल लेता, नहीं। हाँ, आप लोग से उम्मीद की है इसलिए क्योंकि आपको हम सब चीज पहले से बताते आ रहे हैं। आज से 6 महीना पहले जब वैकेंसी नहीं आया था, उसी समय बताया था कब आएगा, और आज आने के बाद भी बहुत सारा वीडियो दिया आपको कि कैसे क्या करना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 20 दिन में हम जो बताएंगे उतना करने के बाद आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से भी बहुत सारा चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस कारण से आइए यहां फोकस करिए। तो इतिहास में देखेंगे तो मॉडर्न इतिहास पढ़ लिए, आधुनिक इतिहास आप पढ़ लिए, उसके बाद मध्यकालीन को पढ़िएगा, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत में जितने भी थे राजा उसके बारे में, और अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो वहां भी बुक जो बताए हैं उससे भी, और किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब पढ़ लिए। उसके बाद क्या होगा, ये कैसे पढ़ना। अब इतिहास में आपको बताया ना कि मॉडर्न शुरू करना और 3 दिन में खत्म करना है, यानी कि मॉडर्न 1 दिन में आपको पूरा मॉडर्न खत्म कर देना है बढ़िया से पढ़ करके। आप पहले से पढ़े हुए हैं ना, नोट्स बना हुआ है ना, आप पढ़े हैं, कहीं पर क्लास किए हैं, वो सब चीज को आपको ध्यान मिलाना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं 3 दिन में? क्योंकि आप जो अभी पढ़िएगा ना, अभी वर्तमान में, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हमको याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना और जब ऑप्शन आएगा तो आप कोई ना कोई एक जरूर उसको रंग दीजिएगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमको याद आ रहा है। वही याद आता है जो अभी आप पढ़े हुए हैं। पहले वाला भी रहेगा, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। एक तरह से रिवीजन ही इसको समझिए, इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के साथ साथ आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसी दिन। अब हम क्या कीजिए, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसलिए क्योंकि आप बोर ना होइए, यानी कि आप सामान्य अध्ययन को ही सिर्फ नहीं पढ़िए। जीके का चैप्टर हम दे सकते थे यहाँ पे, इतिहास के साथ भूगोल भी, लेकिन नहीं दिए क्योंकि आपको साइंस भी कवर करना जरूरी है। तो जिस दिन आप इतिहास पढ़ रहे हैं और 3 दिन का समय है ये दोनों खत्म करने के लिए, तो सुबह में अगर 3 घंटा आप निकालते हैं इतिहास के लिए, जैसे भी आप पढ़ते हैं इतिहास को पढ़े, और शाम में 3 घंटा आपको फिजिक्स पे अध्ययन करना है, यानी जीएस पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? आज से शुरू करना है और सुबह में आपको कोशिश करना है कि 3 घंटा हम पूरा डेडिकेटेड होकर के इतिहास को पढ़े, और फिर शाम में हम फिजिक्स को पढ़े। फिजिक्स में उसी तरीका से पढ़े जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, बल हो गया, आपका त्वरण के बारे में पूछा जाएगा, कौन सदिश राशि, हदिश राशि, ये सब पूछा जाएगा। तो वो सबको हमको कवर करना, ठीक है। वो कवर कर लिए, ये दोनों को पढ़ लिया आप 3 दिन, और ये दोनों के अलावा आपके दिमाग में, आपके सामने कोई भी और चैप्टर या कोई भी और टॉपिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं 20 दिन का। और अगर आपके पास 25 दिन है, 30 दिन है, तो आप 3 की जगह 4 कर दीजिए, 3 की जगह 5 कर दीजिए, वो ठीक है। तो ये आप 3 दिन करेंगे। 3 दिन के बाद जितना हुआ उतना ही आप कर सकते थे। सबसे बड़ी बात ये है, ये मत पछताइएगा कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा, बस उतना ही कर सकते थे। और उसी में जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, जो कमजोर स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा कम कवर कर पाएंगे। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि आप अपना 100% तो दे रहे हैं, 100% आप अपना दे रहे हैं, तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अगर आप कट ऑफ में 2 नंबर से पीछे रह जाते तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप 4 नंबर से आगे जरूर हो जाइएगा। बस एग्जाम तो निकालना ही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, हम समझते हैं कि 3 दिन आपका समाप्त हो गया। उसके बाद क्या करना है, भूगोल और बायोलॉजी के साथ यही करना है। क्या करना है कि भूगोल को उठाना, और ध्यान रखिएगा भारत का भूगोल पढ़ने का प्रयास करिएगा। भारत की नदियां, भारत की झील, भारत का पहाड़, भारत का जलप्रपात, मतलब जो भी भारत में है उसके बारे में ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। भूगोल में जनसंख्या वगैरह पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। भूगोल के साथ साथ आपको बायोलॉजी कैसे करना है, सुबह में ये करना है, शाम में ये करना है, 3 दिन ही इसको अप्लाई करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। उतना ही आप कर सकते थे, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी बुक से आप करिए। उसके बाद देखेंगे संविधान को शुरू करना है, साथ में केमिस्ट्री को लेना। आप देख रहे हैं कि एक हम लिए जीके का टॉपिक और एक ले लिए जीएस का टॉपिक, यानी कि दोनों साथ में आपका कवर हो और आप बोर महसूस ना करें। अब लोग क्या करते हैं जानते हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, मैथ चालू कर दिए। अरे भाई, आप जीके में थे, आप इतिहास में पूरा बाबर हुमायूं पढ़ रहे थे, अचानक आप कैलकुलेशन करने लगे, दोनों आपका कंफ्यूज होकर आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको याद नहीं रह पाएगा। इस कारण से साथ में पढ़िए, तो जीके को भी जीएस को भी साथ में लेकर के चलिए। और मात्र 9 दिन में तो यहाँ आप इसको कवर ही कर ले रहे हैं, पूरा जीके जीएस को, जितना आपसे हो रहा उतना। उसको देखिए, संविधान को लिए, यानी पॉलिटी को लिए, साथ में केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो जरूरी है प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा। बहुत सारा चीज हम बता चुके हैं, उसको भी हम लिंक दे देंगे। आपका जितना ही प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है ना मेरा, उसका लिंक हम अंतिम दे देंगे, उसको पूरा कर देखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी आप डिमोटिवेट होइए तो मेरा वीडियो जरूर आप देखिए, आपको समझ में आगे करना क्या है। क्योंकि हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी लोग को ये समझ में नहीं आता है कि करे कैसे, वो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनको तरीका मालूम नहीं था, है ना। और उसका फायदा अच्छे मतलब जो छात्र होते हैं वो उठा लेते हैं।
पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से और बताते भी नहीं हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये 9 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छे से एक कवर बनेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम किए और पढ़े। जब भी आप इस बुक को लेते हैं तो आपको पढ़ने का तरीका नहीं कुछ भी आप पलट के पढ़ रहे हैं वो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या पलटे हैं। जैसे सेन वंश के बारे में है, ठीक है, इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सेन वंश, तो संस्थापक इसका कौन है? सामंत सेन। बस आप एक बार भी रीडिंग दिए कि सामंत सेन कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपका दिमाग में काम कर जाएगा कि अच्छा ये था, और इसमें आप टिक जरूर लगा दीजिएगा। और जैसे कुछ भी आप पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो एक चीज आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ ये चीज हम कहीं ना कहीं सुने हैं और ये चीज बहुत अच्छा था। यानी कि अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। तो अलीनगर की संधि है ना, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, इतना टफ पूछता नहीं, ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए जो कि आप इस बुक को फॉलो करके पढ़ सकते थे, और बहुत अच्छे से आपको हम बताए भी थे पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसका लिंक वगैरह अगर अभी आपको चाहिए, बिहार पुलिस में नहीं सब एग्जाम्स में आपका काम करेगा। इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, अभी भी मंगा करके इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। पहले से जो पढ़े हुए बुक उसमें भी बहुत सारा चीज है और सेम टू सेम आपको यहाँ भी मिल जाएगा, जितना भी सिलेबस है सब चीज मिल जाएगा। जीके जीएस का एक संपूर्ण किताब है जहां से आप 70% क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक हम दे दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक वो रहता है, उड़ नहीं जाता है। हाँ हो सकता है कि अचानक याद ना आए, लेकिन याद तो रहता है कहीं ना कहीं, संभावना है कि सही हो जाएगा। तो संविधान भी और केमिस्ट्री साथ में लेंगे 3 दिन। उसके बाद विविध को भी छोड़ना नहीं है, विविध भी इस बुक में है, विविध को भी छोड़ना नहीं है, विविध को भी पढ़ना है आपको। विविध में क्या? भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, विश्व में सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, यही सब है विविध में, ये पढ़ना है। और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स मिला करके बहुत कम क्वेश्चन आता है, बीवी से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आएगा। इसको भी 3 दिन इसके लिए भी हम आपको दे दिए कि जो मन है आप पढ़िए या रिवीजन करिए, आपको जो मन है करिए। ये आप देखिए कि 3 चौक 12 दिन में आप क्या कवर किए, तो पूरा आप जीके जीएस को कवर कर लिए 12 दिन में, जितना भी हो सका आप कवर कर लिए। और वो 12 दिन करने में इतना मजा आपको आएगा ना कि हम जो कर रहे हैं एक पैटर्न के साथ, एक सिलेबस के साथ कर रहे हैं, और वो बहुत मजा आ रहा है करने में। ये करने के बाद आपका पूरा काम समाप्त हो जाता है कि आप ठीक है, आप तैयार हो चुके हैं जीके जीएस के लिए। लेकिन सिर्फ जीके जीएस तो नहीं है सिलेबस में, बाकी हमको गणित भी देखना है, हिंदी भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है। तो इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको कोई एक कवर करना, आपको अभी से ये ठान लेना है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना है, उसको हमको पूरा बनाना है, ठीक है। दोनों नहीं हो पाएगा आपसे कवर, हम जान रहे हैं। 20 दिन का फॉर्मूला, इसलिए दोनों में से कोई एक को छोड़ना है। जो एक को छोड़िएगा उसमें पहले से पढ़ा हुआ जो होगा वो काम आ जाएगा। अभी जो आपको बताएंगे वो देखिए। यहां पे क्या है, हिंदी या इंग्लिश को आपको 5 दिन दे रहे हैं कवर करने के लिए। और आपको अगर बहुत ज्यादा क्षमता है तो 2 दिन हिंदी पढ़िए, 3 दिन इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन 5 दिन आपको दिए कि आप हिंदी, सिर्फ पूरा सिलेबस है हिंदी को आप पढ़ लीजिए पूरा 5 दिन में। हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 5 दिन में समास हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए लग के आ रहा होगा स्क्रीनशॉट पे, ये सभी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आप मेन टॉपिक बता दीजिए इसमें कि कौन सा हिंदी से पूछा जाएगा कंफर्म, तो वो भी हम बता देंगे। नीचे कमेंट आएगा तो बता देंगे हम कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जहां से मतलब कंफर्म क्वेश्चन बनता है। समाज से कंफर्म क्वेश्चन बनता है, संधि से बन सकता है ना, आपका शब्द विग्रह से बनता है क्वेश्चन। तो ये सब हम बता देंगे आपको अगर आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट से भी समझ गए होंगे। और इस पर आपको 5 दिन देना है, आराम से 5 दिन पढ़िए। और हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों कवर करना चाहते हैं, दोनों को या कोई एक को आप लेके 5 दिन पढ़िए। और हम चाहते हैं कि आप इसमें से 15 में से कम 7, 8, 9 स्कोर जरूर करिए, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट होगा नंबर बढ़ाने के ख्याल से। फिर आगे बढ़ते हैं। मैथ का भी दिन आता है, तो मैथ में आपको 3 दिन मात्र देना है, क्योंकि सबका मैथ अच्छा होता भी नहीं है और अच्छा करना भी नहीं चाहता है। जिसका मैथ अच्छा है वो 3 दिन में जरूर उसको कवर कर लेगा। तो 3 दिन में मैथ में कौन कौन सा टॉपिक, उसके लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लग के आ रहा होगा। इसमें जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ करके इसमें मैथ में भी स्कोर कर सकते हैं अच्छा। और 10 नंबर में से 8 नंबर 7 नंबर तो जरूर आप ला सकते हैं। तो ये जो रूल था वो बारी बारी से आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ में पढ़ने में मजा आने लगा तो 3 से 6 दिन कर दिए इसको पढ़ने में, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये 20 दिन का फॉर्मूला है, आप आराम से इसको पढ़िएगा तो ये कवर आपका होना शुरू हो जाएगा। और मात्र 20 दिन में आप ये फॉलो करेंगे कि इतना अच्छा मेरा तैयारी हो गया ना, मतलब ये समझ में आ गया कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, रिवीजन किए, चाहे जो भी किए, हम अपने तरफ से 100% दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम में अच्छा मेरा स्कोर आ जाएगा। और उसके बाद जो भी समय बचता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास समय है ज्यादा तो आप रिवीजन कर लीजिए, या आपके पास ज्यादा समय है तो इस डेट को आप 1 दिन बढ़ा दीजिएगा तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी करिएगा एक सिस्टम से करिएगा, यानी कि कंफर्म हो करके कि हाँ इस हम रूल पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब 3 दिन ये पढ़े तो 6 दिन ये पढ़ने लगे, फिर 9 दिन ये, ऐसे नहीं करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रूल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज से इसको शुरू करिए और देखिए अपने आप में परिवर्तन, आपका एग्जाम में रिजल्ट होता है कि नहीं होता है।
एकदम रिजल्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने तरफ से आप क्या दे सकते हैं, ये तो हम अपने तरफ से बता दिए कि 3-3 दिन ऐसे करके 6 घंटा रोज, लेकिन आप अपने तरफ से भी तो कुछ दीजिएगा कि नहीं हम 6 घंटा नहीं, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, हम 9 घंटा पढ़ेंगे, तो और बेस्ट है आपके लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। कुछ भगवान भी तो आपका साथ देगा, कुछ लक भी तो आपका साथ देगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत खाली कभी जाता नहीं है। और कितना स्कोर करना, 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना ही नहीं है, 75% ही लाना है, 77-78% ही लाना है। 100 में 100 क्वेश्चन सही भी नहीं करना है आपको, तो ये भी तो अच्छा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। तो जितना करना है परफेक्ट करना है, रूल के साथ करना है और पूरे सिलेबस को खत्म करना है। और हम उम्मीद करते हैं ये सब चीज करने के बाद आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना जो और किसी में नहीं आ पाएगा। ये चीज आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बहुत कुछ सुधार हुआ। अलग बात है कि बिहार पुलिस में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उतना जरूर कर पाए जितना हम कर सकते थे। मेरा 100% हम उसको जरूर दिए और बहुत ही मजा आया इस तरह का रूल फॉलो करने के बाद। क्योंकि ये जो रूल होता है ना, एक पढ़ाई का सिस्टम होता है, एक पढ़ाई का दिशा होता है, एक पढ़ाई का मतलब एक बढ़िया रूटीन होता है कि इस तरीका से आप पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मेरा कल का प्लानिंग क्या है। एक दिन आप इतिहास और फिजिक्स दोनों पढ़े हैं 3 घंटा सुबह शाम करके, और कल अभी आप सोए हैं और आपको पता है कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये कितना बेस्ट है। करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। जो भी चीज अभी आपको बताया वो अच्छे से समझ पाए होंगे, और उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे से जब समझ में आता है तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग कमजोर हैं बिहार पुलिस निकालने में, उसको शेयर जरूर करिएगा, अभी ही कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।